अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामे की हालिया किस्त में कई जज्बाती और संजीदा लम्हात देखने को मिले। खास तौर पर शादी के मामले पे किरण और उसके घर वालों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी नुमाया रही। इस किस्त में किरण की अपने वालिद के फैसले पर शदीद मायूसी और बेबसी वाज़िया तौर पर नज़र आती है। वो अपनी बहन से जो बात कहती है वो ना सिर्फ इसके दिल की तकलीफ़ को ज़ाहिर करती है बल्कि हमारे माशरे की एक तल्ख सच को भी उजागर करती है। जब किरण अपनी बहन से कहती है कि पापा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आजकल के दौर में 2 बच्चों का 40 साला बाप एक बच्चे की मां को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जुमला कई पहलुओं को नुमाया करता है। एक तरफ वो अपने वालिद की पुरानी सोच पर तनकीद कर रही है कि अब वो भी रवायती नज़रियात से बाहर निकल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ वो इस बात पर अफसोस कर रही है कि एक बालिग खुद मुख्तार मर्द भी माशरती दबाव की वजह से एक बेवा या तलाक याफ्ता औरतों को अपनाने से घबरा रहा है। ये सीन माशरे में बेवा या तलाक याफ्ता औरतों के लिए दरपेश मुश्किलात को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है। अक्सर मर्द खुद भी शादी के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन समाज और ख़ानदान के खौफ से पीछे हट जाते हैं। यही बात किरण को खेल रही है कि आखिर कब तक औरत को ऐसी सोच का सामना करना पड़ेगा। किरण के मामू का अपने बहनोई से फ़ोन पर बात करना और उन्हें ये बात समझाना कि वो अपनी बेटी पर दबाव डालना बंद करें, कहानी में एक मस्बत मोड़ लेकर आता है। उनका कहना है कि किरण एक समझदार लड़की है, वो अपना अच्छा बुरा खुद जानती है। एक मजबूत पैगाम है कि वालिदैन को अपनी औलाद के फैसलों पर एतमाद करना चाहिए। दूसरी तरफ फरियाद की सास का अपने बेटे से ये कहना कि वो हर वक्त अपने पोते शकील और बहू किरण के बारे में सोचती रहती हैं, फरियाल को सख्त नागवार गुजरता है। यह सीन वाज़ेह करता है कि फरियाल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है और उसे लगता है कि इसकी सास की मौजूदगी इसकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकती है। फरियाल का गुस्से में अपने कमरे में जाना और फिर शोहर से झगड़ना एक आम सास बहू की कहानी को मज़ीद शिद्दत बख्शता है। जब वो कहती है कि अभी तुम्हारी माँ इस घर में आई भी नहीं है और इसने पहले ही साजिशें करना शुरू कर दी हैं ताकि हम दोनों अलग हो जाएं, तो ये साफ जाहिर होता है कि अपने रिश्ते पर मुकम्मल तौर पे एतमाद नहीं रखती। वासिफ का फरियाल को टोकना और सख्त लहजे में कहना कि चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता है वो मेरी माँ है, मैं इनके बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि वो अपनी माँ के बारे में किसी किस्म की मनफी बात सुनने को तैयार नहीं है। किरण का अपने घर वालों के साथ ये ऐलान करना कि इस बार इसने अपनी मर्जी से शादी करनी है और किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करूंगी, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, इसके किरदार की मजबूती को उजागर करता है। ये जुमला की शिद्दत में तब्दीली का पता देता है जहां वो अब किसी के दबाव में नहीं आना चाहती और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। ये किस जज्बाती कश्मकश और रिश्तों के दरमियान तनाव को खूबसूरती से पेश करता है। किरण का अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने का अज़म एक मिस्बत पहलू है, जहाँ फरियाल का गैर महफूज रवैया और वसाफ का अपनी माँ के सख्त मौक़िफ़ जाके आगे जाके कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। देखना ये होगा कि आने वाली इक़्तिसाद में ये तनाज़ात किस तरह का रुख इख्तियार कर लेते हैं।